नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने बोला था कि अगर आपने हनुमान जी की कोई यातना करी है या आप हनुमान जी को मानते हैं और कोई भी अनुष्ठान आपने पूर्ण किया है, अपने जीवन में कोई भी अनुभूति उनको लेकर है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे भोपाल के पास बैरागढ़ है, वहाँ से एक सुमन जी हैं, उनका मैसेज आया। जी हाँ, उनका मैसेज मेरे पास आया मेरे व्हाट्सएप पर। उन्होंने अपनी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी बताई दोस्तों, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई, जिसमें उनके हस्बैंड का जो बिजनेस है वो चलना बंद हो गया और बहुत ज़्यादा जो कर्जा है वो उनके जीवन में बढ़ गया था। तो सुमन जी हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, कोई जॉब वॉब नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, हाउस वाइफ ही थी, सिर्फ घर पर ही रह के काम करती थी। लेकिन उनको जो है वो अपने हस्बैंड की जो समस्या है दोस्तों, वो देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए क्या करूं, और उनके हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ पे उतना बिलीव नहीं करते थे। तो वो जब कुछ कहती थी तो वो मानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा अपने हस्बैंड से कि आप बागेश्वर धाम के लिए जो है अर्जी लगाकर आप उनका जाप करिए, आप उनका अनुष्ठान करिए। तो उनके हस्बैंड ने कहा अगर ऐसे ही होता तो हर कोई की समस्या दूर हो जाती, हर इंसान ऐसे कर लेता। कर्म करना जरूरी है, किस्मत भी तो कोई चीज़ होती है। ये बहुत सारे उन्होंने इस तरीके से तर्क वितर्क किए कि उनकी जो वाइफ है वो शांत हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो मानने वाले नहीं हैं। लेकिन उनको लग रहा था कि मैं क्या कर लूँ, कि हस्बैंड की जो प्रॉब्लम है, रात रात भर वो सोते नहीं थे, डिप्रेशन में वो जा रहे थे, नेगेटिव विचार उनके माइंड में आ रहे थे। ये सब देख के उनकी जो वाइफ है सुमन जी, बहुत परेशान थी। उन्होंने लिखा, मैं बहुत परेशान थी और मैं रोती थी रात को उठ उठ कर। अगर मैं पूजा पाठ ज़्यादा करती तो मेरे हस्बैंड जो है वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते। वो बोलते कि भाई इन सब में सब कुछ हो जाता तो फिर हर इंसान यही करता, तो इसीलिए वो उनके सामने पूजा पाठ भी नहीं कर सकती थी ज़्यादा। करें तो क्या करें। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है। फिर उन्होंने अर्जी लगाई, बागेश्वर धाम के नाम से नारियल को बांधा, अपनी प्रॉब्लम बोली, अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वो बोल के अर्जी लगाई। उसके बाद 21 दिन का हनुमान चालीसा का 51 पाठ का उन्होंने अनुष्ठान किया। और वो जो अनुष्ठान है उन्होंने कैसे कैसे पूर्ण किया, आप ये सुनिए। सुबह 3:30 बजे वो उठ जाती थी, जब उनके जो हस्बैंड है वो सोते रहते थे, तो ये उठ के नहा धो के अपना जाप कर लेती थी। उसके बाद जाप समाप्त होने के बाद 7 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे अपने घर के काम में लग जाती थी, ताकि किसी को पता ही न चले कि वो क्या कर रही हैं। ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए। एक दिन जब वो जाप कर रही थी, पाठ कर रही थी हनुमान चालीसा का, तो उनके हस्बैंड उठे और उन्होंने देखा कि भाई ये पूजा पाठ कर रही है। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जाके सो गए। सुबह उन्होंने कहा कि तुमको समझ नहीं आता, इन सब से कुछ नहीं होता। लेकिन उनकी जो वाइफ है उन्होंने कहा कि प्लीज़ अभी आप कुछ मत बोलिए, मैंने संकल्प लिया है, मुझे ये संकल्प पूर्ण करना है किसी भी हालत में। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि अब इसने संकल्प ले ही लिया है और ये कर ही रही है, तो चलो इसको करने दो। ठीक है, उस दिन की जो बात थी, वो जो दिन था वो 12वां दिन था, 12 दिन हो चुके थे। उन्होंने ऐसा कहा और वो अपने काम पर निकल गए, और जाके जो बिजनेस थी, उनकी दुकान थी, वहाँ बैठे उन्हें उसी दिन इतना बड़ा ऑर्डर आ गया, जितना वो 1 महीने में कमाते थे उतना वो 1 दिन का ऑर्डर उन्हें दे गया। और जैसे ही ये ऑर्डर मिला, उनके हस्बैंड ने तुरंत अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि भाई तुम्हारे संकल्प की जो ऊर्जा है उसने तो काम कर दिया। और उन्होंने खुशी होकर एकदम विश्वास के साथ, आस्था के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इन सब चीज़ों में कुछ तो बात है, कुछ तो पावर है। फिर उन्होंने हनुमान जी की आराधना खुद भी शुरू कर दी। उन्होंने भी संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद दोनों पति पत्नी साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उस दिन उन्होंने ये महसूस किया कि भाई संकल्प और आराधना साधना में कुछ शक्ति होती है। जो ये 2 साल की प्रॉब्लम थी, वो अनुष्ठान शुरू करने के मतलब कंप्लीट ही नहीं हो पाया, सिर्फ 12 ही दिन हुए थे। 21 दिन का इन्होंने अनुष्ठान रखा था संकल्प के साथ, तो 12वें दिन ही ये मैजिक उनकी जीवन में आ गया और उनका बहुत बड़ा जो कर्जा है वो उतर गया। कर्जा तो उतरा ही, साथ में उनके अंदर जो आस्था जागी, वो ऐसी आस्था जागी कि जीवन भर अब वो पति पत्नी दोनों हनुमान जी की आराधना करना नहीं छोड़ेंगे। हमेशा वो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम छोटी छोटी आती हैं उनके जीवन में, जिसे वो दूर कर लेते हैं। तो
ये उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी मुझे ऑडियो में बताई थी, जो मैंने आपको सुनाई। और दोस्तों, यहाँ पर फिर से संकल्प की शक्ति के बारे में चर्चा हुई है, जो मैंने पहले वीडियो में आपको शेयर किया कि संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति होती है। संकल्प के साथ उन्होंने अनुष्ठान किया, उसे पूर्ण किया। अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो दोस्तों, मैजिक होता है जीवन में, मगर आपको बिलीव भी होना चाहिए, आपको आस्था भी होनी चाहिए। आप जो भी करें दिल से करें। अगर आप दिखावे में ऐसे ही कर देंगे तो फल नहीं मिलेगा। उनकी वाइफ को पूरी आस्था थी, विश्वास था, परेशान थी। उनको लग रहा था कि बस हनुमान जी ही अब उनके कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि सारी मदद तो अब बंद हो चुकी है। कैसे क्या होगा। पूरे दिल से, मेहनत से, पूरे लगन से उन्होंने उस अनुष्ठान को पूर्ण किया और उन्हें सफलता मिली। तो ऐसे ही कोई प्रॉब्लम में अगर आप भी जूझ रहे हैं और आपके घर वाले नहीं मानते हैं, तो कोई बात नहीं, आप शुरुआत करिए। धीरे धीरे आपके घर वाले भी इन बातों को मानने लगेंगे और उनको भी आस्था आएगी और वो भी आपके साथ भक्ति में लग जाएंगे दोस्तों। तो जैसे सुमन जी की लाइफ में मैजिक हुआ, आपकी लाइफ में भी बहुत जल्दी मैजिक होगा। बस कमी है तो कदम बढ़ाने की शुरुआत करिए, ईश्वर का हाथ थामिए, फिर ईश्वर आपको अपनी सारी परेशानियों से आपको बाहर जरूर निकालेगा दोस्तों। जय श्री राम। ओम बागेश्वराय नमः। धन्यवाद दोस्तों। प्रणाम।